नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं गुरु के ट्रांजिट की। 18 अक्टूबर को जो ट्रांजिट हो रहा है गुरु का, वो आपके लिए कैसा रहेगा। और 18 अक्टूबर से ये 5 दिसंबर तक का ट्रांजिट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु जो है अपनी स्पीड में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये स्पीड में जो आपको दुनिया में बदलाव दिख रहे हैं, चीज़ें हो रही है, वो एक रीज़न जुपिटर है, वो जिस स्पीड में चल रहे हैं। और आपके पर्सनल चार्ट पे भी उसके इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। कुंभ राशि और लग्न के लिए गुरु के ट्रांजिट की अगर हम बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु जो है वो आपकी कुंडली के छठे भाव में ट्रांजिट करेंगे। जहां पर 4 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का 6th हाउस, छठा भाव है। रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का है। अब इन सारी चीज़ों में गुरु का इफेक्ट बढ़ेगा। अब ये गुरु की उच्च राशि है कर्क, 4 नंबर जो है वो कर्क राशि दर्शाता है और गुरु की ये उच्च राशि है। तो ट्रांजिट बहुत अच्छा है। जॉब या बिजनेस में आपको बहुत लाभ होगा। आप जो भी कार्य क्षेत्र है वो आपका अगर अनकंफर्टेबल है तो आपको कंफर्ट बढ़ेगा, सुख सुविधाएं बढ़ेगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट होंगे। यहाँ पर आपकी हेल्थ का भी स्थान है, तो हेल्थ के जो इश्यूज हैं आपके वो सामने आएंगे। आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो सामने आएंगे, इलाज होगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और उसमें से आपको जो प्रॉब्लम है हेल्थ के उसमें से मुक्ति मिलेगी, तो आपको लाभ होगा। दूसरी चीज़, आपका यहाँ नेगेटिविटी जो है, शत्रु भाव जो है, उसको भी वो दूर करेगा। लोगों के प्रति आपका मन में जो अगर नेगेटिविटी है वो दूर होगी और लोगों की आपके प्रति जो नेगेटिविटी है वो भी दूर होगी। तो ओवरऑल आपके लिए ये समय अच्छा है। ऋण की अगर बात करें तो गुरु यहाँ आपको कर्ज या लोन दिला सकता है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है उतना लेंगे तो बेहतर होगा। गुरु की दृष्टियों की अगर बात करें तो गुरु यहाँ से एक दृष्टि जो करेंगे वो आपकी कुंडली के कर्मस्थान पे करेंगे। अब कर्मस्थान जो है वहाँ पर 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर जो है वो मंगल का घर है और मंगल 27 अक्टूबर से वहाँ भी आएंगे। आपका कार्य क्षेत्र पावरफुल होने वाला है, ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। आपको आर्थिक रूप से भी लाभ होगा, आपको पोजीशन वाइज भी लाभ होगा। जो लोग हायर पोजीशन पाना चाहते हैं, अच्छा समय है। पिता के साथ बॉन्डिंग बढ़ेंगे, पिता से आपसे पिता को लाभ होंगे। पैतृक कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। गुरु की दूसरी एक दृष्टि है बिल्कुल सामने, छठे भाव से बिल्कुल सामने, जहाँ 10 नंबर लिखा है वो कुंडली का 12वां स्थान है। 12वां जो स्थान है वो विदेश का है, व्यय का है और मोक्ष का है। अब विदेश के मामले में आपको गुरु थोड़ा डिसअपॉइंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु की नीच दृष्टि है। मंगल की भी उच्च दृष्टि यहाँ पर है, लेकिन 27 अक्टूबर के बाद मंगल ट्रांजिट कर जाएंगे तो फिर वो दृष्टि हट जाएगी, तो फिर 100% गुरु की नीच दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर। ये स्थिति आपके लिए थोड़ी ठीक नहीं है। आपको ये समय में 27 अक्टूबर से 5 दिसंबर में विदेश नहीं जाना चाहिए। विदेश से रिलेटेड कार्यों में ध्यान रखना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखना चाहिए। जो लोग विदेश में हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो ओवरऑल आपके लिए थोड़ा समय सही नहीं है। चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, घूमने जाना चाहते हो, पढ़ने जाना चाहते हो, या फिर आप जॉब या बिजनेस के लिए किसी भी क्षेत्र में है, तो वो ज़रा ध्यान रखना है। आपका एक और दृष्टि, अच्छा, खर्च भी बढ़ेगा, अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड, तो वो भी ध्यान रखिएगा। गुरु की एक और दृष्टि है आपकी कुंडली के 2nd हाउस पे, 12 नंबर लिखा है कुंडली में, वो आपकी मीन राशि को दर्शाता है। गुरु उसका मालिक है, 2nd हाउस है, पूरा परिवार है आपका। यहाँ पर धन संचय है, वाणी है, लाभ होगा, आपको ज़बरदस्त होगा। परिवार सपोर्ट करेगा, परिवार से सपोर्ट मिलेगा, आपको भी सपोर्ट करना है तो कर पाएंगे। वाणी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, उससे लाभ होगा। जो लोगों का वाणी से बिजनेस है उनके लिए अच्छा है। आपका धन संचय बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेगा और प्रमोशन इंक्रीमेंट होने वाला है तो वो बढ़ सकता है। तो ओवरऑल आपको लाभ है। अच्छा, गुरु का एक और घर है, 9 नंबर जो लिखा है आपकी कुंडली में वो आपकी कुंडली का 11th हाउस है। 11वां जो भाव है वो लक्ष्मी भुवन है, लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है। यहाँ पर गुरु उस स्थान के मालिक होकर छठे भाव में बैठे हैं, तो आपके लक्ष्मी में वृद्धि होगी, समृद्धि होगी। आपका इनकम मतलब करियर फ्रंट पे आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, आपको लाभ होगा। सो ये मेन पॉइंट्स हैं आपके लिए। मीन राशि और लग्न के लिए अगर हम जुपिटर ट्रांजिट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली का मालिक है, आपकी राशि का मालिक है और वो उच्च स्थिति प्राप्त कर रहा है, और वो भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छे स्थान में पंचम भाव में वो कर रहा है। हालांकि पंचम भाव जो है वो कारक भाव है गुरु का, लेकिन क्योंकि कारक उस भाव को दूषित करता है नॉर्मली, लेकिन गुरु क्योंकि शुभ ग्रह है, नेचुरल शुभ ग्रह है, तो वो कम दूषित करेगा। दूषित से गुरु क्या करता है कि नॉर्मली उसको थोड़ा डाइल्यूट कर देता है उसके अच्छे रिजल्ट्स को। दूसरी चीज़, गुरु अब उच्च राशि में भी है यहाँ पर, तो वो जो हम ये गिने कि चलिए पंचम भाव है
तो यहाँ पर गुरु का कारक होकर बैठना शुभ नहीं है, लेकिन गुरु शुभ ग्रह है तो इसलिए उसका इफेक्ट 25% नेगेटिव कम हो जाता है, और उसमें भी उच्च स्थिति है तो और 50% नेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट 25-30% वो थोड़ा आपके लिए सही नहीं है। तो पंचम भाव जो है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, रोग, स्टॉक मार्केट का है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको अगर संतान प्राप्ति है या कोई कंसीव किया है किसी ने, तो गुरु के ट्रांजिट में थोड़ा ध्यान देना है। दूसरी चीज़, आपके संतान अगर कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं 18 अक्टूबर से आपके 5 दिसंबर के बीच में, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कोई भी जॉब में, बिजनेस में, पढ़ाई में आपके संतानों को कहिएगा कि बड़े निर्णय ना ले। दूसरी चीज़, आपके स्टॉक मार्केट को लेके आपको भी बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। आप अगर स्टूडेंट है तो आपको भी बड़े निर्णय नहीं लेने हैं अपनी पढ़ाई की जगह चेंज करने में या कुछ भी करने में रिलेटेड टू योर स्टडी, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको प्रेम के मामले में भी यहाँ थोड़ी निष्फलता मिल सकती है या फिर वो रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कारक है गुरु, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन गुरु उच्च स्थिति में है इसलिए आपको उतने नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो बी कूल। यहाँ से गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की एक दृष्टि कर रहा है आपके भाग्य भुवन पे, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है। वृश्चिक राशि है, मंगल का घर है। ये स्थिति आपके लिए गोल्डन पीरियड है। गुरु आपके भाग्य को सपोर्ट कर रहा है। भाग्य से एक होता है ना कि गुरु की दृष्टि से वो वाइब्रेट हो रहा है और वो खिल रहा है, जैसे पौधे को पानी मिले तो वो चीज़ होगी और आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। तो आपको पंचम भाव को लेके जो प्रॉब्लम्स है भाग्य से सपोर्ट मिलेगा, तो आपके प्रॉब्लम्स हर्डल्स दूर होंगे और बहुत अच्छा रहेगा। ये धर्म का और पिता का स्थान है। धर्म से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, धार्मिक स्थलों पे आपकी यात्राएं बढ़ेगी। गुरु की एक और दृष्टि है बिल्कुल सामने, जहाँ वो बैठे वहाँ से सामने 11th हाउस है, सोर्स ऑफ इनकम है। गुरु की यहाँ नीच दृष्टि है। 10 नंबर जो लिखा है वो मकर राशि गुरु की नीच राशि है। ये आपको संभालना है। नीच राशि पर गुरु का दृष्टि योग होना आपके इनकम को, सोर्स ऑफ इनकम को इफेक्ट कर सकता है। 27 अक्टूबर तक तो मंगल भी वहाँ दृष्टि उच्च कर रहा है और वो चीज़ आपके लिए अच्छी है। लेकिन ये नीच दृष्टि से आपको नया कोई बिजनेस, नया कोई साहस, या अपने जॉब में या अपने बिजनेस में या कुछ भी आप जो भी काम कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट आपके खुद के लिए नहीं करना चाहिए, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। जो रनिंग सोर्स है उसको छोड़ के कुछ नहीं कीजिएगा। इसके बाद गुरु की आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी यहाँ नहीं होगी। थोड़ी आपने प्लान किया है यहाँ कहीं जाने का या कुछ बड़ा, तो शायद उसमें ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। गुरु की एक और दृष्टि है आपकी कुंडली के पहले स्थान पे। प्रथम भाव जो है जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का पहला स्थान है, मीन राशि को दर्शाता है। गुरु स्थान का मालिक है, यानी कि आपकी कुंडली का, आपकी राशि का मालिक गुरु है, आपके लग्न भाव का मालिक गुरु है और वो उच्च स्थिति प्राप्त कर रहा है। तो ओवरऑल आपका मॉरल हाई रहेगा, आपके निर्णय अच्छे रहेंगे, सही दिशा में सही चीज़ें सोच पाएंगे, अकॉर्डिंगली आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे और सब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो गुरु का यहाँ पर उच्च होना आपके जीवन में सुख, सुविधाएं, समृद्धि और मान सम्मान बढ़ाने वाला होगा। गुरु एक और स्थान का मालिक भी है। जो आपकी कुंडली में 9 नंबर लिखा है वो गुरु की राशि है धनु, वो आपका कर्म स्थान है। अब गुरु स्थान का मालिक होकर उच्च स्थिति प्राप्त कर रहा है, आपको बहुत लाभ कराएगा, हायर पोजीशन दिलाएगा। कर्म क्षेत्र में आपको अपने आप भाग्य से बड़े अच्छे निर्णय लेने में सपोर्ट करेगा। आपको कोई अपने हिसाब से निर्णय नहीं लेने हैं, अपनी चीज़ें अपने आप होंगी, पॉजिटिव होगी, अच्छी होगी और आपको कुछ और बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा अपने आप चीज़ें होंगी, लाभ होगा। लाभ जो स्थान है, जो लक्ष्मी भुवन है जहाँ 10 नंबर लिखा है, वहाँ उस चीज़ को लेकर आपको अपनी ओर से प्रयास नहीं करने हैं। आपके लिए दायरे बढ़ जाएंगे, खुलेंगे, लाभ होगा। सो ये सारे मेन पॉइंट्स से गुरु के ट्रांजिट को लेके, सभी राशि और लग्न को लेके, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा समय, उच्च में गुरु जैसा शुभ ग्रह आना और आपके जीवन में सुख, सुविधाएं, समृद्धि लाएगा। कुछ चीज़ों में ध्यान रखना है वो रखिएगा और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।